गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित रिवर हाइट सोसाइटी में 14 जून को होने वाला एओए सदस्य चुनाव विवादों के बाद रोका गया। चुनाव अधिकारी की सहमति से अब यह चुनाव 21 जून को संपन्न कराया जाएगा। जिस रोज जी आज यहाँ रिवर हाइट में चुनाव हुए थे, क्या मामला रहा जिस वजह से चुनाव की डेट पड़ी? मामला क्या रहा सर? मामला ये है कि जो पूरे ये कालातीत है वो चुनाव कराना नहीं चाहती, जबकि ऐसा है रिवर हाइट पुरानी सोसाइटी है, हर वर्ष चुनाव होते आए और चुनाव नियम अनुसार होते हैं। ये सब काम तो उस सोसाइटी में जिसमें कुछ काम करना नहीं आता हो, लोगों को पता ना है चुनाव कैसे होते कैसे नहीं होते। जब विधि विधान से पहले से शासन प्रशासन के द्वारा हर वर्ष चुनाव होते आए और बड़े शांतिपूर्वक होते आए, तो नियम कानून का सभी को मालूम है। ऐसा अज्ञानी तो कोई है नहीं। ये जानबूझ के सोसाइटी को गुमराह किया जा रहा है। और सोसाइटी की जो सचिव मैम है वो स्वीतू मैम, वो जानबूझ के लोगों को इसको जो है गुमराह कर रही हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे निवासी हैं जिन्हों पे आउटस्टैंडिंग खड़ी हुई है, और धारा 4 में बायलॉज के अनुसार हमारे पे साफ यूपी अपार्टमेंट एक्ट बोलता है कि जहाँ हाई राइज बिल्डिंगों के वो हैं, जहाँ उनकी आउटस्टैंडिंग खड़ी होगी, जिन पे हमारे निवासियों पे, उनको वोटों में अधिकार नहीं होंगे। उनको ऐसी पार्टिसिपेट जिसकी में भी चुनाव लड़ने की या वोट डालने का अधिकार नहीं होगा जब तक वे हमारा मेंटेनेंस क्लियर नहीं कर देंगे। पहले जब चुनाव हुए थे, जब मैं पूर्व में सचिव था, तो उस वर्ष भी ये प्रॉब्लम सामने आई थी, जिसमें निम्नलिखित ऑर्डर हैं। ऋषभ अग्रवाल जी डिप्टी रजिस्ट्रार थे, हमारे चुनाव अधिकारी अरविंद यादव जी थे, तो उनके द्वारा भी बहुत प्रयास किया गया था पूरी मैंने सूची के तहत। और वो लेटर है, पूर्व का भी लेटर है, जिसमें इन्हें वोट से इनका नाम काटा गया था। ये 2 करोड़ रुपए समथिंग इन्हें हमारे 15 से 20 जो चुनाव, इसमें प्लॉट एरिया में कुछ निवासी हैं जिन्होंने हमारा मेंटेनेंस नहीं दे रखा। तो हमारा निर्माण करता जो हमारी कंपनी है, जो कैरोल इंफ्रा मैरिटन जो हमारा निर्माण करते हैं, उनका साफ कहना है कि जो IFMS की धनराशि या कोई भी है, जहाँ एओ बन जाती है तो एक दूसरे के सहयोग से काम होता है। अगर हम एओ हैं और एओ में हम बिल्डर से 2-4 काम कराने की उम्मीद करते हैं, हम या IFMS मांगते हैं या कुछ भी नियम अनुसार उनसे बातें करते हैं, उनको अधिकार रखते हैं, तो हमारा अभी अधिकार ये बनता है किसी निवासी पे 1 से 15 निवासी, 1 से 16 निवासियों पर अगर आउटस्टैंडिंग बिल्डर की है, तो वो भी एक सोसाइटी का पैसा है। वो भी हमसे अपेक्षा करेंगे कि हम उनका पैसा दिलाएं। तो सोसाइटी के अगर हम 10 करोड़ के 5 करोड़ के कार्य उनसे कराने की वो करते हैं, तो हम 15 निवासी को भी ऐसा रिलीफ ना दें जो 1500 निवासियों का नुकसान हो जाए। ये षड्यंत्र का तहत है, जो सुबोध त्यागी के खिलाफ है, जो सोसाइटी के खिलाफ है, वो इनका दोस्त है। वो अब इन्होंने आके पहले पिछले 4 महीने से 5 महीने से चुनाव अधिकारी नियुक्त हो चुके हैं, चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ये धारा 4 धारा 7 का दोनों को उल्लेख में 3 लेटर साहब जो डिप्टी रजिस्ट्रार थे उनके सामने भी आ चुके हैं। ये सब प्रक्रिया पूरा होली, जब पूरी होली तो अभी डिप्टी रजिस्ट्रार नहीं आए तो उन्हें पता नहीं था, तो उनको गुमराह किया गया। तो इन्होंने बताया कि जी चुनाव होने जाने पर हमारा वोट में लिस्ट में नाम ही नहीं है। अब नए आए तो उन्हें नहीं पता कि आउटस्टैंडिंग खड़ी है क्या खड़ा, उन्हें कुछ नहीं पता रिवर हाइट को। उन्होंने एक लेटर निकाल दिया कि भाई इनका भी नाम जोड़ा जाए। उस नाम के जोड़ने के लिए मैम भी जितना भी ब्रीफ कर पाई, चुनाव अधिकारी की भी एक गिरिमा, उन्होंने बताया शनिवार का दिन था और शनिवार को वो लेटर उन्हें प्राप्त हुआ। हमारे जो चुनाव अधिकारी हैं ऋचा चौधरी जी, उन्होंने एक लेटर करा कि भाई इस पर मैं पहले आख्या दूंगी या इस पर मैं जांच करके और इसमें संशोधन करूंगी, जब चुनाव करूंगी। तो चुनाव के कल एक लेटर 3:30 बजे सुबह से लेकर 3:30 बजे तक हमारी जो पूर्व सचिव है कालातीत और जो कोषाध्यक्ष कोई टिप्पणी नहीं आई। जैसे ही चुनाव आगे बढ़े, खत्म हुए, तो ये जो है फड़फड़ाने लगे। जब हम लोगों निवासियों को पता लगा कि हमारे चुनाव रुक गए, हम जब गए और जाकर अपनी बातें रखी और हमने संपर्क किया। जब हमने संपर्क किया तो उन्होंने देखा, फाइल देखा, लेटर देखे, सारी प्रक्रिया देखी, तो उन्होंने कहा यार ये तो गलत है, ये तो इनके तो आउटस्टैंडिंग खड़ी है। तो रात हमें एक लेटर प्राप्त हुआ डिप्टी रजिस्ट्रार का लेटर प्राप्त हुआ। तो जब हमने अपने चुनाव अधिकारी को दिया, तो चुनाव अधिकारी की मजबूरी ये थी, तो उन पर एक स्टाफ नहीं था, उनके बैलेट पेपर छपे नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं मैं करा पाऊंगी। तो ये जैसे 24 लोगों का नामांकन है या जैसे पूरी सूची फाइनल हो चुकी है, यही चुनाव
आज ना होके 14 को या 21 को संपूर्ण होगा। और सोसाइटी को बहुत अच्छे सोसाइटी ने प्रयास किया, सोसाइटी को अधिकारियों ने सुना भी और सोसाइटी के हित में अधिकारियों ने फैसला भी लिया। हम सब निवासी बड़े खुश हैं कि हमारी बातों को देखा गया। जितने जिन पे ड्यूज हैं, जो पहले से सोसाइटी को हानि पहुंचा रहे हैं या मिसगाइड हमारे सचिव अध्यक्ष और कोष अध्यक्ष सब कर रहे हैं, आपस में मिलकर जो सोसाइटी के साथ हनन कर रहे हैं, वो आज सारी सोसाइटी के सामने आ गया है। सब इसका बहुत ज्यादा खंडन कर रहे हैं और अपने सम्मानित सभी अपने जो भी हमारे अधिकारी हैं या चुनाव अधिकारी हैं या डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, जिलाधिकारी हैं, हम उनका बहुत आभार हैं व्यक्त करते हैं, बहुत उनके आभारी हैं कि हमारे रिवर हाइट निवासियों के लिए एक निर्णय आया और संडे के दिन भी आया कि अगले संडे हमारे चुनाव होने जा रहे हैं, हम बढ़ चढ़ के सब हिस्सा लेंगे। बस यही कहेंगे कि 100 दिन चोर के एक दिन साथ का भी आएगा ही। काफी दिनों तक रहे, सचिव भी रहे, विवाद का क्या कारण है? विवाद का कारण यह है कि विवाद के कारण इनकी छोटे छोटे कोई ना कोई अपनी, जैसे क्लिनिक चला रही हैं तो मैम के बहुत सी शिकायतें आई हैं, या इनकी कुछ अपनी पर्सनल है, जैसे किसी का मेंटेनेंस के ऊपर किसी के विवाद के कारण इनकी नीति ही सोसाइटी को हानि पहुंचानी थी। जैसे इन्होंने हैंड ओवर न लेके इन्होंने कब्जा किया, कब्जा करके जब आप ये बताइए, जब शासन प्रशासन से जो पूर्व का सचिव चुनाव कराने पे लगा हुआ, जिसको 3 बार जनरल बॉडी मीटिंग जीपीएम में निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना गया हो, उसने उसे खंडन करते हुए और शासन प्रशासन से मैंने मांग करके चुनाव कराया, वो पूरे कागजात को ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद मैंने तुरंत चुनाव में जो निर्णय आया, काम के बड़े बड़े के प्रपोजल थे, बड़े बड़े कार्य होने थे, उनमें मिसगाइड किया गया। मिसगाइड करके बोले 10 पैसे कम कर देंगे, डीजी का लोड इसी में दे देंगे, जनरेटर इसी में ला देंगे, लोड इसमें बढ़ा देंगे, पुताई करा देंगे, वो सब झूठ का जुमला चला के। और जिस टाइम चुनाव हो गए, होने के बाद तुरंत मेरा लेटर लगा, जब 6 या 7 साल की डॉक्यूमेंट्री होगी, सोसाइटी की संपत्ति धनोर तो सोसाइटी की, हम तो रक्षक हैं। जब रक्षक ये कह रहा है कि भाई 9 मार्च को जीबीएम के अंदर सोसाइटी की बैठक में बुलाएंगे, अगले दिन जाके कब्जा करना, कम से कम 7 से 8 दिन 10 दिन का समय तो लगेगा ही ना, इतने सारे उन पेपर को खुर्द-बुर्द करना। वो भी एक एफआईआर हुई, जांच हुई, पुलिस जांच हुई, कोर्ट से आदेश हुए, पुलिस ने जांच की, वो भी उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है, उस पर भी जांच होकर उस पर भी जल्दी पर निर्णय आएगा। 10 के 10 मुलजिम है और प्रमाणित मुलजिम है। बीच में विवाद हुआ, पूर्व अध्यक्ष या वर्तमान अध्यक्ष को जेल जाना पड़ा, क्या कारण? वो अध्यक्ष और सचिव की या किसी की लड़ाई नहीं थी सर, वो एक मेरी पार्किंग थी और पार्किंग मेरी टावर 4 में है, मैं टावर 3 में रहता हूँ। मेरी पार्किंग थी, उसके पीछे कोई ना कोई आके लगा जाता है। एक सम्मानित निवासी हैं, पूर्व के मेरे निवासी हैं, बहुत अच्छे निवासी हैं, उनको उकसाया गया। उनसे सोशल जो यहाँ का ग्रुप है 1000 लोगों का, 1000 प्लस लोगों का, उस पर रिकॉर्डिंग डाली गई। हम दोनों निवासी आपस में बात भी कर रहे थे, उनको उकसाया गया, वो उस जुमले में फंस गए, वो उकसाने में और ज़्यादा आ गए। फिर इन्होंने बोले 7 बजे 8 बजे आएंगे तो हम सोते आगे मारेंगे, ये करेंगे, ऐसी इसी तरीके का उकसाने की कोशिश की, जिसमें हम समझ सकते हैं मैं कानूनी प्रक्रिया कर रहा था, कानूनी कार्रवाई कर रहा था। मैंने उन निवासियों को जब नहीं समझा, निवासी बहुत ज़्यादा उग्र हो गए, बहुत ज़्यादा उन्होंने टिप्पणी गलत कर दी, तो मैंने एफआईआर भी करा दी थी। इन्होंने 8 बजे का मुझे अल्टीमेटम दिया कि अगर सोसाइटी में आओगे तो हम 8 बजे आपको आज पकड़ेंगे। इन्होंने लोगों के लिए नाश्ता पानी मंगाया और बाहर के लड़के भी मंगाए और बाउंसर भी बुलाए और ये मेरा इंतजार कर रहे थे। 8 बजे तक इनका जो अल्टीमेटम था, लड़ाई ना हो जाए सोसाइटी में, वाद विवाद या ऐसा माहौल ना बिगड़ जाए। इन्होंने सर 8 बजे के बाद भी मेरा वेट करते रहे। जब घर मेरा यहाँ आया तो मुझे आना पड़ा। जैसे ही मैं आया और इन्होंने आने के बाद सर वहाँ गाली गलौज करी, ऐसे ही वहाँ झगड़ा हुआ, उसमें हवा दी गई अध्यक्ष के द्वारा, सचिव के द्वारा, सब उनके द्वारा। इन्होंने करने के बाद तो वहाँ मार पिटाई होगी, तो मार पिटाई होगी, दोनों पक्ष की 151 होगी। 151 में कार्रवाई दोनों पे हुई, दोनों पक्षों पे, दोनों जेल गए। उसमें निष्पक्ष पुलिस ने जांच की है, पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई की है और उसका सारा षड्यंत्र का जो जाता है, लड़ाई का वाद विवाद का, वो एओ को जाता है। ऐसा इन्होंने पूरी साल यहाँ भय बना के ऐसा यहाँ वातावरण रखा, जो लोगों में प्यार था वो सब खत्म कर दिया। इसीलिए आज सोसाइटी में आक्रोश है इनके खिलाफ और इन्हें इस आक्रोश का जो जवाब है वो 21 तारीख को, दिन संडे को, रविवार को मिलने वाला है। सोसाइटी के लोगों से यही अपील करना चाहेंगे, जैसे हमने 2017 में सोसाइटी को लॉस में थी 65 लाख के, सोसाइटी में इतने बड़े बड़े कार्य कराए, सोसाइटी के हमने कम से कम 7-8
साल में 16-17 करोड़ रुपए से भी ऊपर के कार्य कराए होंगे। सोसाइटी कहाँ जानी जा रही थी, कैसे फेस्टिवल होते थे, कैसे सोसाइटी के बड़े बड़े निर्माण हुए, पुताई हुई 1 से 15 की, मीटर लगे, चिमनी बनी, पार्क बन छीने गए, अतिक्रमण हटाए गए, सोसाइटी का गेट बनाए गए, सोसाइटी में पैनल बनाए गए। सोसाइटी के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य जैसे हुए। और जैसे राम जन्मभूमि का उत्सव मनाया गया, भागवत हुई, हमारे तीज का प्रोग्राम पूरे गाजियाबाद में, यहाँ जितनी भी महिला, जितनी छोटी मोटी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तीज की परंपरा के लिए निःशुल्क बड़ा भव्य प्रोग्राम होता है, जिसमें हमारे खाने पीने का एक्टिविटी का प्रोग्राम रहता है। वो भी एक रिवर राइट है जिन्हें परंपरा शुरू करी थी। ऐसे ही परंपरा के लिए सोसाइटी निवासियों से अपील करता हूँ कि मेरी ताकत आप हो, मेरा अपमान का बदला आप हो, मेरे झूठ मेरे पे जो टिप्पणी करेगी उसका बदला आप हो। मुझे आपसे अपना सम्मान, अपना स्वाभिमान, मेरे काम का जो मैंने काम किया उसका ऋण 21 तारीख दिन रविवार आने वाला है, उसमें जवाब देना, जिसमें आपके भाई सुबोध त्यागी का आपसे आह्वान है, आपसे निवेदन है, आपकी वोट मेरी ताकत होगी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।